साहेब से चितला ले रे मन गुरब गुमानी। साहेब माने परमात्मा, परमेश्वर। साहेब से चितला ले रे मन गर्भ गुमानी। नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीना में, नाभि कमल में नीर जमाया तेरा दीना मैल बनाए। नीचे जठरा अग्नि जल थी वहां तेरी करी सहाय। नैन नाक मुख द्वारा देही नख सक्षी साज बनाए। 9-10 मास गर्भ में राख्या वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महारस खाए। नीचे शीस चरण ऊपर को वो दिन याद कराए। नीचे जठरा अग्नि जरे थी तेरे लगी न ताती बाए। बाहर आया बरम बुलाया बाजे तूर सनाए। तू ही तो छाड़ दिया है चला अधम किस राहे। दाई आई घुटी प्याई माता गोद खिलाए। जो दिन आज सुकाल नहीं रे आगे है धर्मराय। 12 बरस खेलते बीते फिर लीना ब्याह कराए। तरुणी नारी से घर बारी चाला मूल गंवाए। रातों सोवे जन्म बगो बिगोवे धोंदी खेत कमावे। बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारत जावे। कारे काग गहे घर अपने बैठे सेत बुगाए। कारे काग गए घर अपने बैठे सेत बुगाए। दांत जाड़ तेरे उखड़ गए हैं रसना गई तो तुराए। जम किंकर सिरहाने बैठा खर्च कदे का खावे। रसना बीच जो मेख मार है सैनो दाम बताए। ऐसे सोम तेरे जगत में दरा डका रह जाए। कुल के लोग जंगल में लेकर दीन्या ठोक जराए। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए। 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए। सिर पर सींग दिए मन बोरे धूम से मच्छर उड़ावे। कंधे जुआ जोते कुआ कौंडों का बुस खावे। फिर पीछे तू खर कीजेगा कुरडी चरने जावे। टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। सुखदेव ने 84 भुगती कहाँ रंक कहाँ राय। ऐसी माया काल बली की नारद मुनि भरमाया। दरु प्रहलाद और नामदेव रहे निशान घुराए। दास गरीब कबीर का चेहरा शब्द शब्द समाए। अब परमात्मा कितना यथार्थ ज्ञान हमें दे रहे हैं। हम मानुष शरीर पाकर के ये सोच लेते हैं कि हमारे ऐसे ही ठाठ बने रहेंगे। अब जिसको कोई कष्ट नहीं, शारीरिक दुख नहीं, कोई परिवार में कोई कष्ट नहीं, पिछले पुण्य उसके ठीक चल रहे हैं, तो वो प्राणी परमात्मा से बहुत दूर हो जाता है। वैसे तो वो सौभाग्यशाली है क्योंकि उसको कोई कष्ट नहीं, परिवार भी ठीक है, उसके परिवार सदस्य भी अच्छे सेट हैं। वो पिछले जन्म के संस्कार हैं। और वो कर्महीन इसलिए है क्योंकि वो भविष्य की भक्ति नहीं कर रहा। जो प्राणी वर्तमान में दुखी है, कोई शारीरिक कष्ट है या कोई पारिवारिक समस्या है,
और उस समस्या के कारण वो परमात्मा की तलाश करके भगवान के चरणों में लग जाता है, वो सौभाग्यशाली है, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा कहते हैं कबीर, सुख के माथे से ला पड़ो, सुख के माथे से ला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं कि ए भगवान, ऐसा सुख भी ना देना, इसे सुख का आग लगो जो तेरे से दूर कर दे हमें। ये परमात्मा, ऐसा दुख, बलिहारी उस दुख के जो तेरा नाम याद कराता है, जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं, जो इंसान सत्संग में पहुंच जाता है, यदि वह सुख में आता है तो और गणा बढ़िया, क्योंकि उसके लिए ज्ञान ऐसा बढ़िया मिल जाता है, फिर उसको कहीं हिलने को स्थान नहीं है। तो वो जो सुखी है, परमात्मा की का पिछला संस्कारी हंस है, उसके ऊपर ये परमात्मा ने मेहर बख्श दी कि उसके लिए ऐसा ज्ञान दे दिया कि वो डिगाया नहीं डिग सकता यहां से, तो शुभ कर्म शुरू हो गए। एक जो दुखी है, किसी अपने कष्ट निवारण के लिए यहाँ आया है भगवान के दरबार में, उसके लिए वो कष्ट वरदान सिद्ध होगा। क्योंकि यदि हम सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा से और परमात्मा के सामने विनय करेंगे और सत भक्ति करेंगे, दान पुण्य हम करेंगे, सेवा करेंगे, तो वो कष्ट नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वो व्यक्ति जो सब जगह दुखी होकर के, सब संतों पंथों के पास जाकर के सब पूजाएं करके थक चुका था, उसको कहीं वो कष्ट निवारण उसका नहीं हुआ, और यहाँ आते ही होना है, क्योंकि भगवान के गुणों में लिखा हुआ है और ये परमात्मा पूर्ण है। इन्हीं के गुण जो वेद और गीता गाते हैं, जो भगवान के गुणों में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है। कितना ही अपराधी व्यक्ति हो, वो भी पार हो जाता है। परमात्मा की वाणी में है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। तो परमात्मा के चरणों में आने के बाद कोई कितना ही अपराधी क्यों ना है, वो महात्मा बन जाता है, महान आत्मा, उच्च आत्मा बन जाता है। अब जो सत्संग में आएगा ही नहीं, जैसे कपड़ा कितना ही मैला हो गया है, साबुन और पानी के योग से वो स्वच्छ हो जाता है। यदि साबुन और पानी के संपर्क में आएगा ही नहीं तो उसका मैल कटेगा कैसे। तो इसलिए सत्संग और ये वास्तविक वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, ये हमारे युगों युगों के पाप को समाप्त करने का तरीका है, ट्रीटमेंट है, उपचार है। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि हे प्राणी, आप परमात्मा की भक्ति ना करके ये सोच बैठे हो कि हम ऐसे ही सुखी बने रहेंगे, कभी नहीं। पुण्यात्माओं, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और उसका कनेक्शन काट दिया जाता है बाद में, तो बैटरी, वो इन्वर्टर अपना काम कर रहा है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जल रही है, और जिसमें वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उस समय सर्व लाभ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पिछले जन्म जन्मांतर से उन्होंने अपनी बैटरी चार्ज कर रखी है, पुण्य उनके संग्रह संचित है, वो जब तक पुण्य चलेंगे तब तक उनकी बैटरी काम करेगी, और फिर वो एक ही दम डिस्चार्ज होगी, खत्म होंगे, सभी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। एक व्यक्ति भालोट गांव का
नाम से मैं परिचित नहीं रहा। 20 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले लगभग, या 19 वर्ष पहले, जब ये दास नाम पर लगा ही लगा था, वो उसके हमारे एक सेवक के माध्यम से हमें मिला। उसने बताया कि मैंने एमडी कर रखी थी, इसमें एमबीबीएस फिर एमडी होती है कोई, और अस्तल बोहर में वो प्रोफेसर लगा हुआ था। ऐसा किस्मत ने गेड़ा दिया, ऐसे पापकर्म शुरू हुए, नौकरी भी गई, घर में ऐसी समस्या आ गई, टीवी अपने आप जल जावे, वॉशिंग मशीन में आग लग जा, ना जाने कितने कष्ट, गिनती नहीं हो उसके। फिर वो सब जगह घूम फिर के सब जगह घूम लिया। तो उस समय इस दास को नाम देने का आदेश नहीं था। वो हमारा जो सेवक था, गुरुदेव का सेवक था, उसका वो जान पहचान का था। हम उनके घर भी गए, उसको समझाया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर नहीं माना। तो कहने का भाव ये है कि जब तक उसके पुण्य चले तो वो खूब अच्छी तरह से व्यवस्थित था, बढ़िया कोठी बना रखी गांव में सड़क के ऊपर, और बालोट थोड़ी दूर है वहां से, रोहतक से ज्यादा दूर नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि इसी प्रकार जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं तब तक तो ये मानता है कि मेरी मौज हो रही है, मुझे कोई जरूरत नहीं कि तो भक्ति आदि करने की। तब तो ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं बस ठीक है, या फिर कहता है बुढ़ापे में देखेंगे भक्ति को, अभी तो खाने और कमाने की आयु है। इस तरह की थ्योरी जो हमने आप पर बना रखी है उस पर हम डटे रहते हैं, क्योंकि हम सत्संग नहीं सुनते, संतों का संग नहीं करते, जिस कारण से हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, साहेब परमेश्वर से चितलाले रे मन गर्भ गुमानी, ए नादान क्यों फूला पर रह मन तू, परमात्मा को याद कर ले। उस परमात्मा ने तेरे ऊपर कैसी मेहर की है, ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, मां के पेट में, मां के पेट में तेरा कितना सुंदर शरीर तैयार किया प्रभु ने। उसमें क्या बताया है कि ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मैल बना, नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी नताती बाय। जहां बच्चा दानी होती है, जहां बच्चा प्रफुल्लित होता है, उसी के बिल्कुल साथ में परमात्मा ने ऐसी एडजस्टमेंट कर रखी है इस मानव शरीर में। वहीं पर जठराग्नि अर्थात बड़ी आंत होती है, और जिसमें खाना पकता है उसको जठराग्नि बोलते हैं। खाना पचता है, जठराग्नि होती है, इतनी तेज हीट होती है उसमें कि जो हम खाना खाते हैं उसको दोबारा इतनी जबरदस्त हीट दी जाती है प्रभु के द्वारा। इसी शरीर में ऐसी एनर्जी भगवान ने भर रखी है, उसको फिर नए तरीके से वो उसको पकाती है, और फिर उसका अलग अलग अंश बनता है। तो परमात्मा कहते हैं कि वहां तेरा चीकले कैसा शरीर था जब स्टार्ट हुआ बनना, इतना कच्चा शरीर था, और वहीं पर इतनी भयंकर हीट उस शरीर में जल रही थी, वहां भी तेरी रक्षा भगवान ने की। ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीन्या महल बना, महल ये शरीर बना दिया तेरा जिसमें ये प्राणी रह रहा है। और नीचे जठरा अग्नि जले छी तेरे लगी नताती बा।
नैन नाक मुख द्वारा देही नक्शक साज बनाया। नैन नाक आंख बनाई, नाक बनाया, मुंह कितना सुंदर, कितनी सेटिंग कर रखी है उस प्रभु ने। जहां जिस वस्तु की आवश्यकता थी वहीं उसको लगाया, उसी अंग को। 9-10 माह से गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। मां के पेट में ना तो मां सहयोग दे सकती अपने बच्चे को कोई तकलीफ हो, ना पिता दे सकता, ना कोई और बंधु वहां सुख दे सकता, कष्ट को नहीं निवारण कर सकता। तो वहां भी परमात्मा ने तेरी सहायता की। दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महार सिखावे। नीचे शरण शीस ऊपर को वो दिन याद कराए। मां के पेट में परमात्मा ने तेरी परवरिश की। कैसे की? मां की नाभि से आपकी नाभि को कनेक्टेड किया इंटरनली, अंदर से, और वहां तेरे शरीर को मां के शरीर से खुराक पहुंचाई। देख कैसा कमाल उस परमात्मा का है। फिर परमात्मा बताते हैं कि मां के पेट से जब तक बच्चा बाहर नहीं आता, मां के स्तन में दूध नहीं होता। बच्चा बाहर आते ही इतना दूध दे देता है भगवान कि बच्चा पीता है और झूठा छोड़ता है। तो उस परमेश्वर ने आपकी इतनी चिंता है कि इतने एडवांस आपके सारी व्यवस्था कर रखी है, तो अब कौन सा वो आपको दुखी होने देगा। मां के पेट में ये बच्चा इतना कष्ट उठाता है, लड़का है चाहे लड़की। जैसे अंदर इसको माता जो खाना खाती है, आहार करती है, उससे ऐसे इसके कच्चे शरीर के ऊपर ऐसे डंक से लगते हैं, कांटे से चुभते हैं, जैसे जबरदस्त खारिश होती हो। तो वो बच्चा उस अपने दुख से रिलैक्स पाने के लिए मोमेंट करता है, वो घूमता रहता है। वो माँ के शरीर को के अंदर से अपने घुमा करके, मचल करके अपना वो सुख महसूस करने प्राप्त करने की चेष्टा के लिए वो रोटेट करता है, घूमता है। और ऐसी व्यवस्था है कि वो घूमे नहीं तो माँ को तकलीफ हो, पेट में भयंकर पीड़ा हो जाती है। तो बच्चा 9 महीने तक घूमता रहता है, 1 सेकंड भी वो टिकता नहीं। वो घूमता है, क्यों घूमता है? कोई परमात्मा ने उसका रोलर नहीं ला रखे, ना कोई मोटर फिट कर रखी। उसको कष्ट होता है, उसको ऐसे डंक से लगते हैं जैसे मच्छर काटते हैं। तो फिर वो ऐसे घूम करके अपना रिलैक्स चाहता है। और परमात्मा तो ही ये भगवान है, अंदर ही अंदर उस मालिक को आत्मा याद करती है, उसको अपने अगले और पिछले जन्मों की माँ के पेट में याद रहती है कि मैंने ऐसे जुल्म किए थे, इसलिए मैं इस नरक में पड़ा हूं। और वहां कहता है कि भगवान एक बार बाहर निकाल दे, जिंदगी भर तेरा नाम नहीं बोलूंगा, परम संत की खोज करूंगा और आपकी खूब भक्ति करूंगा। लेकिन बाहर आते फिर ये तीनों गुण प्रभाव डाल देते हैं। ये 3 इंजेक्शन इस जीव के लगा दिए जाते हैं, रजगुण, सतगुण और तमगुण। ये 3 इंजेक्शन एक ही समय पर बाहर आते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम है इस काल भगवान का। उस प्राणी को बाहर आते ही, माँ के गर्भ से बाहर आते ही उसके ऊपर ये तीनों गुण प्रभावित हो जाते हैं। रजगुण ब्रह्मा का गुण है, और सत विष्णु का गुण है, और तम शंकर का गुण है। इन तीनों भगवानों में गुण है। जैसे मिर्च का गुण है मुंह जलावगी, छोंक लावांगे तो नाका मचड़ का छीकम छीक करेगी। ये उस वस्तु में, उस पदार्थ का गुण है, मेरिट है।
तो जैसे ये भगवान तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अपने अपने ऊपर राजधानियों में रहते हैं, लेकिन उनसे निकल रहा वो गुण तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित रखता है। जैसे एक मकान में 3-4 कमरे हों और रसोई में छोंक लगा दिया जाता है और उसमें मिर्चों का, तो मिर्चों की जो धसक होती है, उनका गुण है, वो जाती है तीनों कमरों में घूम जाती है, चारों कमरों में जाती है और वहाँ बैठे व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं। वो साकार वस्तु रसोई में है, उससे निकल रहा गुण वो सभी कमरों में घूम करके सभी को प्रभावित कर रहा है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जीव तुरंत ही वास्तविकता से अपरिचित करवा दिया जाता है। ये काल भगवान का सुनियोजित जाल है, ये उसकी चाल है। अब जैसे किसी को नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो वो पड़ा है बेहोश, उसको होश चेताने के लिए फिर उससे एंटीबायोटिक, उसके विपरीत दवा दी जाती है ताकि वो सचेत हो जाए। तो ये सत्संग रूपी जो इंजेक्शन है आपके कानों के माध्यम से डाले जाते हैं ताकि आत्मा होश में आवे और अपने मूल काम को फिर संभाले। उसके लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है। क्या बताते हैं? बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाए, वो तू ही तो छोड़ दिया इव चला अधम किस राहे। माँ के पेट में तो तू ही करे था और अब वो तू ही माने ये भगवान तेरे बिना मेरा कोई को नहीं, ये परमात्मा तेरे बिन हमारा कोई नहीं है, अंदर यूं कह था। अब वो रटता छोड़ दी, अब बकवादों में बढ़ गया। माया जोड़न की एक जबरदस्त हवस पैदा होगी, उस भूली हुई वस्तु को याद दिलाने के लिए परमात्मा अपनी अमृत वाणी में आवाज लगाते हैं। तू ही बाहर आया भरम भुलाया बाजे तोर सनाए, तू ही तो छोड़ दिया तू चला अधम किस राहे। परमात्मा कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, ये आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। यहां कहा है कि बाहर आया भरम भुलाया बाजे तूर सनाए। राजा लोग तो लड़के के उत्पन्न होने की खुशी में खूब बैंड बाजे बजवाया करते थे, सारे नगर को बधाई बांटा करते थे, खुशी मनाते थे, मिठाई बांटते थे। गरीब व्यक्ति क्या करता था, लड़का होता है तो थाली बजा करके खुशी प्रकट की जाती है और फिर गुड़ बांटा करते हैं आसपास के मोहल्ले में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बाहर आया भरम बुलाया बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया नकम्मे चाल्या किस राय। ये कौन सा रास्ता अपना लिया तने नालायक। बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल, यो तो आना जाना लाग रहा है भाई जो कीड़ी का नाल। 1 लाख तो डेली ऊपर को जा रहे हैं, 1.25 लाख वापस आ रहे हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, और 1 लाख मनुष्य छोड़कर डेली जा रहे हैं। उनके आने जाने का रास्ता एक ही है। तो जैसे कीड़ी जा रही होती हैं, कुछ इधर भाग रही हैं कुछ इधर भाग रही हैं, वो कीट नाल चींटियों की जो कतारें बनी हुई होती हैं, ऐसे परमात्मा कहें तो भाई प्रतिदिन का काम है ये काल के इस जाल में के खुशी मना रहा है। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तातें लगी है वार। परमात्मा कह रहे हैं
जो ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनसे पूछिए, इनके साथी, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी की माँ, चाची, ताई, पड़ोसी, अड़ोस, रिश्तेदार, कोई मित्र, कहते हैं ये सब चले गए और हमारा भी नंबर आने वाला है। हमारा भी कोई कागज में बाकी रह रही है, कोई शेष रह रहा है, अभी कोई सांस शेष है। जिस दिन वो पूरे हो जाएंगे, 1 सेकंड नहीं रह सकता यहाँ पर, 1 सेकंड भी। और यहाँ के तो ऐसी सुविधाएं हैं, चाहे लाख वर्ष रह लो तो भी पूरी नहीं हो सकती, या हवस समाप्त नहीं हो सकती। माया जोड़न की, यहाँ की बकवाद करने की, संपत्ति एकत्रित करने की, तो शरीर छूट जाता है, ये कुमत नहीं छूटती। ये तो संत छुड़वाते हैं, इनको संत छुड़वाते हैं। परमात्मा की महिमा से, उसके ज्ञान से परिचित होने से ये बुराइयां छूटती हैं और यहां से चलने का मन बनता है। तो क्या बताते हैं कि 1 लाख प्राणी पर हम, हमारे साथी चले गए और हम भी, जिनको ज्ञान हो जाता है, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि आपकी कोई कागज बाकी रह रहे हैं, किसी के 10 वर्ष, किसी के 20 वर्ष, किसी का पता नहीं सांझ या सवेरा। तो यहाँ इस लोक में आप परमात्मा का आसरा ना लेकर के किस आधार पर जीवित हो? क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन के, इस मनुष्य जीवन में रहने का? यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो वो अपनी है नहीं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद एक सुई भी हम यहाँ से नहीं साथ ले जा सकते, ये अपनी नहीं है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? अंत समय में जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये मानव शरीरधारी प्राणी अपने मकान भी बेच देता है, अपनी संपत्ति भी बेच देता है, जिसने कोई ट्रीटमेंट में लगाना पड़ जाए, और अंत में ये शरीर भी साथ नहीं रहेगा।